स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नो दैट two parents are involved. One is female mother and another is male father. जो ये पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जर्म सेल्स, लाइक स्पर्म ह्यूमन के केस में एंड एंथर ह्यूमन या एनिमल के केस में, एंथर फ्लावर्स के केस में। तो जर्म फीमेल जर्म सेल ये गैमेट, ये मेल जर्म सेल है। इसी तरह से फीमेल जर्म सेल एंथर होगा, सॉरी ये एग है एनिमल के या ह्यूमन के केस में, इधर भी एग है फ्लावर के केस में, राइट। आइए हम लोग पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आइए इसकी लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट की लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट। ये जो दोनों हैं ये फीमेल सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका नाम होता है स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज स्टिग्मा, इसकी बात करें तो दिस इज स्टाइल और इसकी बात करें तो दिस इज ओवरी। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये कार्पल और पिस्टल बोल दिया जाता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ये जो यहाँ पे छोटे छोटे बने हुए हैं स्टूडेंट्स, इसको सेपल्स बोलते हैं, सेपल्स। इतना सारा कुछ करने के बाद एंड में आपने क्या करना है, थोड़ा सा काम और करना है। यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देना है। दीज आर पेटल्स, पत्तियां, इसको हम पेटल्स बोलते हैं। तो ये एंड में आपने ये काम करना है, इसको बना देना है, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज diagram of flower. As you can see, I have mentioned different यहाँ पे I have done the labeling and you have to learn the labeling according. आइए स्टूडेंट इसके बाद हम चलते हैं mechanism of reproduction in plants. अगर मैकेनिज्म की बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। और मैकेनिज्म से पहले भी हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड, पहले उससे पहले सीख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma. एंथर आपको याद होगा स्टूडेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये पोलन ग्रेन जर्म सेल है, मेल जर्म सेल है। मतलब मेल जर्म सेल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन स्टूडेंट दो तरह की हो सकती है, वन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन।
अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन में देखें तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, जिस फ्लावर में, जैसे इसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर और स्टिग्मा है, तो एक ही फ्लावर में, और फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्लांट है, इसके अंदर फ्लावर है, एक फ्लावर यहाँ पे है और एक फ्लावर कहीं ऊपर है, राइट। अगर पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, या इस प्लांट से, इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर लेकिन ऑफ द सेम प्लांट अगर ट्रांसफर होते हैं तो इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। लाइसेंस, इसके प्रॉपर जो नोट्स हैं वो आपको भेजे गए हैं, तो नोट्स में आप देख सकते हो प्रॉपर बाकी डिफरेंसेस इसके अंदर दिए हों। अब इसके बाद एक टॉपिक हमारे पास छोटा सा आता है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स वो है, इंसेक्ट हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, और एनिमल भी हो सकता है, राइट। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर करने में मदद करेंगे। इसके बाद चलिए स्टूडेंट हम चलते हैं, पॉलिनेशन हमने सीख लिया, इसके बाद हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स? हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज स्टिग्मा, जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा। दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, और ये जो नया पाइप बनाई है दिस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब, और ये जो दो पार्टिकल बनाए हैं ये मेल न्यूक्लियाई कहा जाता है इनको। ये जो है ये पोलन ग्रेन्स हैं, और ये जो है दिस दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, और ये जो है ये एग सेल्स हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो बेसिकली होता क्या है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी प्लांट से यहाँ पे एंथर, किसी प्लांट के एंथर से यहाँ पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए। अब ये पोलन ग्रेन्स काफी सारे यहाँ पे आएंगे, लेकिन इनमें से कोई एक पोलन ग्रेन सपोज जर्मिनेट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, पोलन ट्यूब यहाँ पे डेवलप हो जाती है, पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब में से ये पोलन ग्रेन जो है वो अपने न्यूक्लियाई छोड़ता है, तो ये इसके दो न्यूक्लियाई। अब ये दो न्यूक्लियाई एक पोलन ट्यूब के थ्रू इस सिस्टम में एंटर करेंगे जहां पे एग सेल्स पड़े हैं, राइट। तो होता क्या है, वन मेल न्यूक्लियाई combines with one egg cell, it is called fertilization. Fertilization. On the other hand, other male nuclei combines with two polar nuclei to form uh, endosperm. इसको इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि प्लांट में दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं। कौन सी दो चीजें? फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इसका नाम डबल फर्टिलाइजेशन भी रखा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यदि आपको एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, तो हम कहेंगे कि जो पोलन ग्रेन से एक मेल न्यूक्लियाई है वो एक्सेल के साथ कंबाइन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनता है। दूसरा मेल न्यूक्लियाई दो पोलर न्यूक्लियाई बाकी से कंबाइन करके ट्रिपल फ्यूजन करता है, क्योंकि तीन चीजें हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, विच इज एक्ट लाइक फूड फॉर द जाइगोट।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि जाइगोट बन जाता है, जाइगोट की आगे डेवलपमेंट होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो की आगे डेवलपमेंट होगी तो ओवरी, फिर आगे फ्रूट में कन्वर्ट होगा। अब ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट लाइफ टाइम का प्रोसेस। जब ओवरी डेवलप हो जाती है, जब मेच्योर हो जाता है, तो ये बाकी सारी चीजें सेपल्स, पेटल्स श्रिवल एंड फॉल ऑफ, गिर जाते हैं, क्योंकि जो काम उनका था वो कंप्लीट हो गया। अब नया जो फ्लावर बनेगा उसके अंदर काम। तो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट यू कॉल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैंने इस डायग्राम के थ्रू बनाए हैं, तो वो 4-5 पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स जर्मिनेशन की। अगर बात करें जर्मिनेशन, तो अगर हम सीड को मिट्टी में दबाते हैं तो अ, दो तरह के सीड्स की अगर बात करें तो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड का मतलब होता है 1 पीस, डाइकॉट सीड का मतलब होता है 2 पीस, 2 पीस। फॉर एग्जाम्पल पीनट, पीनट में आप देखेंगे कि 2 पीस होते हैं। अगर आप पीनट को, मूंगफली को हाथ लगाएंगे तो एक तरफ से नुकीला दिखाई देगा। अगर हम उसको अ, इस तरह से एक तरफ से नुकीला ये जो होता है दिस इज कॉल्ड फ्यूचर शूट, और ये जो नीचे होता है इट इज कॉल्ड फ्यूचर रूट। राइट स्टूडेंट्स, इसका नाम हम रखते हैं प्लूमुल, प्लूमुल, और इसका नाम हम रखते हैं रेडिकल। तो प्लूमुल जो है वो फ्यूचर शूट है और रेडिकल जो है वो फ्यूचर रूट है। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट reproduction in plants. In next lecture, we'll be discussing about reproduction in animals.